खबर रखे सब पे नजर। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। बनारस गया था और बनारस का हालात देखने के बाद ये लगा कि बनारस में मौन विद्रोह चल रहा है। वहाँ पे सारा व्यापार गुजरात के लोगों ने कब्जा कर लिया है। यहाँ तक कि घाट गंगा में जो नाव चलती थी मल्लाहों की, वो सब जो है खाली चल रही हैं। और बोटिंग से मात्र दो दिन पहले मैं गया था। तो मौन विद्रोह को आप किस रूप में देखते हैं? बनारस में तो रोपवे का शुभारंभ हुआ और बहुत सारी परियोजना, काशी कॉरिडोर के साथ बहुत सारी डेवलपमेंट की कहानी, बनारस को नया बनारस बनाया गया है। सारे घाट अच्छे हो गए, तो दिक्कत कहाँ आई लोगों को? देखिए, जहाँ तक काशी कॉरिडोर की बात है, तो कॉरिडोर बनने के बाद जो लोगों का गलियों में व्यापार चलता था, वहाँ पे वो व्यापार पूरा ध्वस्त हो चुका है। छोटे छोटे जो मंदिर थे। शशिकांत त्रिपाठी जी, आप बनारस में चुनाव प्रचार के लिए गए, आपने क्या महसूस किया बनारस में? अखिलेश यादव तो मजाक में उसे क्यूटो कहते हैं क्यूटो पे लड़ाई है, बाकी सब इंडिया गठबंधन के पास में है। आपने वहाँ पे माइक्रो लेवल पे जाके क्या महसूस किया कि तीसरी बार में मोदी आगे बढ़ रहे हैं? जिस तरह उन्होंने कल भावनात्मक अपील की है कि इस बार जीतने का रिकॉर्ड पिछले बार से ज़्यादा होना चाहिए, तो क्या कहना चाहेंगे? आप अपने अनुभव बताइए, बनारस में गए तो कैसा लगा? जी, मैं बनारस गया था और बनारस का हालात देखने के बाद ये लगा कि बनारस में मौन विद्रोह चल रहा है। वहाँ पे सारा व्यापार गुजरात के लोगों ने कब्जा कर लिया है। यहाँ तक कि गंगा में जो नाव चलती थी मल्लाहों की, वो सब जो है खाली चल रही हैं। और बड़े बड़े स्टीमर वहाँ पे आकर गुजरात के लोगों ने लगा रखा है, जिस पे बाहर के लोग आते हैं तो उस पे जल परिवहन करते हैं। और बनारस के रामरेखा घाट से लेकर और दशाश्वमेध घाट तक पूरा जो है जल प्रवाह वो लोग उसमें आनंद लेते हैं। इसी तरह से बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर जो बना है, उस कॉरिडोर के अंदर भी जो पूरी व्यवस्था है वो गुजरातियों के हाथ में है। और इसलिए हमको इस चुनाव में ऐसा आभास हुआ कि बनारस पूरी तरह से शांत है, मौन है, और वहाँ पे एक मौन विद्रोह का वातावरण बना हुआ है। कहीं कोई चुनाव की चर्चा नहीं, कोई चुनाव की सुगबुगाहट नहीं समझ में आई। जबकि वोटिंग से मात्र दो दिन पहले मैं गया था। तो मौन विद्रोह को आप किस रूप में देखते हैं? बनारस में तो रोपवे का शुभारंभ हुआ और बहुत सारी परियोजना, काशी कॉरिडोर के साथ बहुत सारी डेवलपमेंट की कहानी, बनारस को नया बनारस बनाया गया है। सारे घाट अच्छे हो गए, तो दिक्कत कहाँ आई लोगों को? देखिए, जहाँ तक काशी कॉरिडोर की बात है, तो कॉरिडोर बनने के बाद जो लोगों का गलियों में व्यापार चलता था, वहाँ पे वो व्यापार पूरा ध्वस्त हो चुका है। छोटे छोटे जो मंदिर थे, मंदिरों में पुजारी थे, वहाँ सारा जो वहाँ का व्यवस्था थी वो बनारसी लोगों के साथ थी, संचालन होता था, वो सब खत्म कर दिया गया है। और एक सेंट्रलाइज व्यवस्था कर दी गई है। इससे बनारस के लोग अपने आप को आज ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। पहले तो बहुत अच्छा था। इससे पहले विधानसभा चुनाव में आप जब गए होंगे तो वहाँ पे बनारस में दिखता था कि नहीं चुनाव चल रहा है। 19 में भी दिखता था चुनाव चल रहा है। लेकिन आज इस चुनाव में कहीं कोई सुगबुगाहट नहीं समझ में आई। और ऐसा प्रतीत होता था, एक मित्र हम लोगों को मिले थे वहाँ पे, वो बता रहे थे कि इसी तरह का माहौल जो है सन 77 में था, जब जनता से बात करने पे सब कुछ अच्छा बताती थी, लेकिन जब चुनाव हुआ तो रिजल्ट जो है सत्ता के विपरीत आया। तो क्या आप मानते हैं इस बार की मोदी की सीट भी खतरे में है? नहीं, सीट देखिए, सीट अब जनता, लोकतंत्र में जनता मालिक होती है। जनता किस करवट जाएगी इसका कोई पता नहीं। लेकिन बनारस के आसपास की जो सीटें हैं वो कहीं ना कहीं बनारस की भी कहानी लिख रही है। बनारस में चंदौली में महेंद्र पांडे जी चुनाव हार रहे हैं। भदोही में चुनाव भाजपा हार रही है। मिर्ज़ापुर में कंटेस्ट बहुत तगड़ा है, कोई भी जीत सकता है। तो अगर ये परिस्थिति देखा जाए तो बनारस भी कहीं उससे अछूता नहीं रहेगा, इसलिए कि यहीं के लोग आकर बनारस को बनारस बनाते हैं।
कहीं नया बनारस बनने से पुराना बनारस गौन हो गया और जिससे लोगों में बेचैनी है, लोग पुराना नेचुरल बनारस देखना चाह रहे थे, आर्टिफिशियल बनारस नहीं। जी जी बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। और बनारस का बनारसीपन ख़त्म हो गया है, बनारस में जो फक्कड़पन था वो ख़त्म हो गया है, और कहीं न कहीं लीप पोत के आर्टिफिशियल उसको दिखाया जा रहा है। पूंजीवाद हावी हो गया, पूंजीवाद हावी हो गया नेचुरल पे। जी जी। तो बिल्कुल ही संक्षिप्त में बताइए कि आज के हिसाब से आप जीत का आंकड़ा कितना मानते हैं मोदी? अब देखिए, मार्जिन अगर मोदी जी जीतते भी हैं तो मार्जिन पहले जैसी नहीं रहेगी, ये हम दावे के साथ कह सकते हैं। पिछली बार 4 लाख की थी। जी जी। तो इस बार कितना दे रहे हैं? अब इस बार कंटेस्ट तगड़ा है, और वहाँ पे एक नारा चल गया है, गुजराती भगाओ। अब गुजराती भगाओ में गुजरात माने कितना, प्रधानमंत्री भी गुजरात के हैं, इसका मतलब। हाँ हाँ। तो 2 अर्थ निकल रहे हैं इसके, बनारस भी साफ हो और ऊपर भी। बिल्कुल सही कह रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद रोजाना खबर से बात करने के लिए। आपका भी धन्यवाद।